Good morning, students. Today we are going to study our 12th chapter, and the name of our chapter is Electricity and Circuits. In this chapter, we will study about the various components of electricity and various circuits related to the uh, electricity. We will study about various circuits, ठीक है, compositions of these circuits and elements of the circuits. In this chapter, we are going to study in detail. So इलेक्ट्रिक सेल, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है. ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सेल कहते हैं. ओके, ठीक है. और यह इसलिए क्योंकि ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? जनरेट करती है. ओके, सो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है, जैसे कि टॉर्च हो गया, अलार्म वॉच हो गया, अलार्म क्लॉक हो गया, वॉच हो गया, मोबाइल, कैमरा, टॉय एक्सेट्रा. ये सब किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिक सेल से चलती हैं. ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल जनरली केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक सेल. Okay, all these are examples which you can see in figure. All those runs with the electric cell. So अब as I have told you कि electricity that electric cell converts chemical energy to electrical energy. So ये chemical energy आती कहाँ से है? तो it is stored inside the cell or the battery. ठीक, then that chemical which is stored by the electric cell is converted into electrical energy. ठीक है, and after when the whole chemical is used up, we need to change the cell. ठीक, जैसे होता है घड़ी के हमारे सेल खराब हो जाते हैं, कैमरे की बैटरी खराब हो जाती है, तो क्यों? क्योंकि सारा केमिकल कंज्यूम्ड अप हो जाता है, तो देयर इज नो केमिकल लेफ्ट टू चेंज दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसलिए हमें बैटरीज को सेल्स को चेंज करना पड़ता है. नाउ ड्राई सेल, ये सब क्या है? ये ड्राई सेल्स हैं. ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक सेल का टाइप है. तो जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो ड्राई सेल होता है. ठीक है, तो ड्राई सेल करता क्या है? ये लो वोल्टेज करंट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ड्राई सेल्स में किसी टाइप्स का लिक्विड नहीं होता है. ठीक है, इसलिए इनको सेफली हैंडल किया जा सकता है. कभी आपने इस टाइप्स की बैटरी या सेल्स को फोड़ा होगा, देखा होगा, उनमें कोई लिक्विड नहीं निकलता, ब्लैक कलर का एक केमिकल निकलता है, बस केवल वही होता है उसमें. तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हैंडल करना सेफ रहता है. ठीक है, और they are widely used in variety of devices such as LED, of torch, bulbs, transistors, set alarm clocks, cameras, tape recorders and many others. यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है इन सारी चीज़ों पे, LED टॉर्च में, ट्रांजिस्टर्स में, अलार्म क्लॉक्स में, कैमरास में. तो ये है हमारा ड्राई सेल. Next is parts of dry cell. Now let's learn about the various parts and components of a dry cell. So actually this is a figure of a dry cell, and all these parts are included in the dry cell. Okay, this one black rod, then this zinc case with cathode, anode, all these things are included in dry cell. तो simply एक जो ड्राई सेल होता है तो एक कंटेनर टाइप, जैसे ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, इस टाइप से कंटेनर जो कि जिंक का कंटेनर होता है, इससे बना हुआ होता है. ठीक है, और इसके अंदर, कंटेनर के अंदर एक रॉड होती है जो कार्बन रॉड होती है, जिसको हम कैथोड कहते हैं. ठीक है, जो पाउडर्ड कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है. ठीक है, फिर अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड सराउंड द मिक्सचर फ्रॉम आउटसाइड, और उसके बाद इस ब्लैक रॉड में इसके चारों तरफ एक अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, जो इसको बाहर से चारों तरफ से घेरे रहता है. द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप, और यहाँ टॉप से ये जो आपको रेड में ये जो राउंड राउंड आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा, यहाँ से इसको इसको पूरा सील किया जाता है. ठीक, पैक किया जाता है. ठीक, टू प्रिवेंट अमोनियम क्लोराइड पेस्ट फ्रॉम ड्राइंग अप, जिससे कि जो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है अंदर वो ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए. एट वन एंड इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड
ए मेटल डिस्क एट द अदर एंड विच इज नेगेटिव टर्मिनल, और इसके एक ऊपर जो ये आपको व्हाइट कलर का ये टॉप दिख रहा है, ये एक एंड है, मेटल कैप है जो इस रॉड से लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और नीचे एक मेटल प्लेट टाइप में लगी होती है जो मेटल डिस्क टाइप में लगी होती है जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। Dry cells come in many sizes but all of them produce electricity at same voltage, that is about 1.5 volt. ड्राई सेल अलग अलग साइज के आते हैं लेकिन सब एक ही वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और वो है नॉर्मल एक जो एवरेज वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का 1.5 वोल्ट। ठीक, यही सारी बैटरीज जो जितने भी ड्राई सेल्स होते हैं सभी 1.5 वोल्ट्स के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ ड्राई सेल and the parts which are from which a dry cell is made up of we have learned. Now next types of electric cell, now we will learn about types of electric cells. So there are generally two types of electric cell, primary cells and secondary cells. So generally we have two types of electric cells. One is primary cells, second is secondary cells. Now let's learn about them. So प्राइमरी सेल्स क्या है? ऐसे सेल्स जिनका केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है, ठीक, मीन्स उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, वो प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं पेंसिल सेल्स, बटन सेल्स, ये सब क्या है? प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और एक बार जब वो खत्म हो जाते हैं तो उनको फिर हमें फेंकना पड़ता है, यूजलेस हो जाते हैं वो, उनको चार्ज अप नहीं किया जाता है, ऐसे सेल्स प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये सारे क्या है देखिए प्राइमरी सेल्स हैं, इनको एक बार हम यूज कर लेते हैं उसके बाद इनको फेंक देते हैं क्योंकि ये फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं, इनको चार्ज अप नहीं किया जा सकता। जो टॉर्च वगैरह में हमारे सेल्स लगते हैं, रिमोट सेल, ये सब क्या है? प्राइमरी सेल्स हैं। फिर सेकेंडरी सेल्स जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, वो एक सेकेंडरी सेल है क्योंकि उसको हम एक बार मोबाइल की बैटरी पड़ी हुई होती है तो उसको हमें बार बार चेंज नहीं करवाना पड़ता, उसको हम चार्ज करके वापस से उसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये ऐसे सेल्स जिनको हम रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। ओके, तो जितने भी मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कार बैटरीज, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इस टाइप से ये आप फिगर्स में देख सकते हैं। ठीक, नाउ बैटरी, अब बैटरी क्या है? तो देयर आर सम डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर विच नीड मोर वोल्टेज देन प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल सेल, इन सच केस। अब ऐसी कोई डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है फंक्शनिंग करने के लिए। तो क्या होता है कि जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ज़रूरत होती है, तो वो एक सिंगल ड्राई सेल कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, उस वोल्टेज की जो उसको ज़रूरत है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को एक सिंगल ड्राई सेल पूरा नहीं कर सकता। तब कई सारे सेल्स को आपस में जोड़ करके, कि जैसे दो सेल्स हैं तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे टर्मिनल आपस में जोड़ करके एक बैटरी बनाई जाती है, उसी को हम बैटरी कहते हैं। तो एक सेल जो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हम ऐसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस जो कई सारी बैटरीज या कई सारी सेल से मिलकर बनाया जाता है, वो कहलाता है हमारा बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सेलों को इस मैनर में जोड़ा जाता है कि वो आपस में एक का चार्ज दूसरे से, दूसरे का चार्ज तीसरे से, इस तरह से फिर वो हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो ऐसे कंपोजिशन को, सेल्स के ऐसे कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और जनरली क्या होता है, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, या दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। सेम सेम टर्मिनल नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक, और प्रत्येक सेल में दोनों टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक, बोथ टर्मिनल होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, और सेल्स और सिंपल बैटरी, तो यही जो कॉम्बिनेशन है सेल का, ये क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। ये देखिए आप, इसमें बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, घरों पे भी आपके होंगी। नाउ इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? तो इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो करंट के फ्लो को रोकने या करंट के फ्लो को जारी रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉकेट जिसको कहते हैं हम लोग, कि जो करंट के फ्लो को यदि हमें रोकना है तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट के फ्लो को हमें
सर्किट में फ्लो होने देना है तो हम स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे घर पे बटन हम जब स्विच ऑन करते हैं तो हमारी लाइट जल जाती है, ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। वैसा क्यों? वही होती है इलेक्ट्रिक स्विच जो करंट के फ्लो को रोकती या अलाउ करती है। ठीक है, ये सब ने आपने देखा होगा। ये इलेक्ट्रिक स्विच आपके सभी के घरों में होगा, आप फिगर में देख सकते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिक स्विच। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? तो ये एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल ग्लास एनवेलप से मिलकर बना होता है और जिसमें टंगस्टन की बहुत ही पतली क्वाइल्ड वायर लगी हुई होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक, जो टंगस्टन की देखा होगा आपने 100 वाट का जो बल्ब होता है उसमें एक पतली सी अंदर दो ऐसे दो टाइप की डंडी निकली होती है और इस डंडी में एक पतली सी वायर जुड़ी होती है, वही क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है, जो टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पे सर्किट में क्या करता है? ग्लो करता है। इससे इसको भी आप अपने घरों में देख सकते हैं, जनरली देखा होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है। जनरली जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उस फिलामेंट से, फिलामेंट हीट अप हो जाता है और फिर वो ग्लो करने लगता है, जिससे फिर बल्ब क्या करने लगता है? रोशनी फेंकने लगता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों टर्मिनल इस तरह से फिक्स किए जाते हैं बल्ब के कि वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो जब हम वायरिंग देते हैं तो एक दोनों टर्मिनल में एक एक वायर जोड़ देते हैं, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब में पास होने लगती है और टंगस्टन तक पहुंचती है। जब टंगस्टन में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो टंगस्टन हीट अप होता है और ग्लो करने लगता है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब चलने लगता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, ये आपने देखा होगा। ये है, ये देखिए जैसे बल्ब है तो ये देखिए छोटा छोटा जो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? आपका टंगस्टन है। ठीक है, फिर उसके अंदर ये इनर्ट गैस भरी होती है जिससे कि रोशनी क्या होती है? फर्दर ग्लो करती है। ये गैस माउंट है, ये फुट कांटेक्ट, स्क्रू थ्रेड, इंसुलेशन, ये सारी चीजें क्या हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब के पार्ट्स हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा पूरा बनता है और ये जलता है। ये आप लोग अपने घरों में देखा होगा जनरली। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। तो electricity or electric current is defined as the flow of charges electrons through a conducting wire in a unit time। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इस इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर सर्किट से, एक कंडक्टिंग वायर से किसी समय में चार्जेस का फ्लो होना। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जैसे कि सेल्स, बैटरीज, जनरेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो यही इलेक्ट्रिक करंट है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। यही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी फ्लो की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इसके चार पार्ट्स होते हैं। पहला, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी, की इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जनरेट होगा, तभी तो वो फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो या तो एक बैटरी एक सेल होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो? सोर्स हो। दूसरा, इलेक्ट्रिकल अप्लियांस विच वर्क्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, फिर एक इलेक्ट्रिकल अप्लियांस होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर पर्पस वर्क करता है। नेक्स्ट, a metal wire for providing the path for flow of electric current, example a copper wire। ओके, सो फिर उसमें एक मेटल वायर होती है जिस पाथ, सो मेटल वायर, जो एक मेटल वायर चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ बने, उसी पाथ से, उसी मेटल वायर से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो होता है। जैसे देखा होगा आपने आपके घरों में वायर्स लगी होती हैं, उन्हीं के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो होता है, जैसे कि कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, ये सब जिनसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमारा फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट, अ स्विच और अ की विच रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। फिर एक हमें स्विच या की जरूरत होती है जो हमारे सर्किट में करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है। कि करंट को फ्लो यदि हमें करना है तो हम उसको स्विच को ऑन करते हैं, यदि करंट के फ्लो को हमें रोकना है तो स्विच को ऑफ करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने में जरूरी हैं, ये चार चीजें। ठीक है, पहली बैटरी, दूसरा इलेक्ट्रिक अप्लियांस, ठीक है,
जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण काम करता है, जैसे कि बल्ब हो गया। फिर एक पाथ जिसके जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना है, जो जैसे वायर वगैरह जिनकी नीड होती है। चौथा की, उसके करंट के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो ये एक ऐसा पाथ है, ठीक है, वायर्स का। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है जहाँ पे सेल्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रिक अप्लायंस तक पहुंचती है, जिससे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होता है वो फंक्शन करता है, वर्क करता है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है सर्किट में। बल्ब के जो हमारी सेल है या बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पास होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। ये पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अभी हम लोग फिगर में देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी, वायर, इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब बल्ब और स्विच, ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। और फिर जब स्विच ऑन होता है या की क्लोज होती है, तो क्या होती है, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और फिर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हमारा, वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, ये देखिए, जैसे ये है, ये बैटरी है, ओके। और ये जो आपको ग्रीन और ब्लू कलर में दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है, पिंक कलर में दिख रहा है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से करंट पास हो रहा है। और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, इस और फिर ये बीच में आपको स्विच दिखी हुई मिलेगी और फिर वही कंटिन्यू गया है बल्ब तक। और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है हमारा बल्ब। तो जब इसमें ये देखिए स्विच ऑन है, मीन्स की क्लोज्ड है। स्विच ऑन का मतलब की का क्लोज्ड होना। स्विच और की दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जब ये की हमारी क्लोज्ड है, तो मतलब हमारा करंट पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और फिर हमारा अप्लायंस क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, ठीक। तो ये है पूरा, ये जो पार्ट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। जहाँ से ये चारों चीजें कंसिस्ट हैं, ये आपकी बैटरी, वायर, अप्लायंस और की, ठीक। सो ये है जनरली, जब हम फिगर बनाते हैं तो इस तरह से फिगर बनाते हैं। ये क्लोज्ड सर्किट है ऊपर वाला, जहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे देखिए ये की है, ये क्या है, की ओपन है, या कह सकते हैं स्विच जो है हमारा ऑफ है। इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ये इस बात को सर्किट के माध्यम से हम बता भी सकते हैं कि की क्लोज्ड है कि ओपन है। ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, मतलब की क्या है, ओपन है या स्विच ऑफ है, ठीक है। ये ओपन सर्किट है। और जो ये लॉन्ग आपको लाइन दिख रही है, ये लंबी, ये प्लस टर्मिनल की है बैटरी की। और ये माइनस, ये जो छोटी लाइन है वो माइनस टर्मिनल की, साइन भी लिखे हुए हैं प्लस माइनस। तो छोटी लाइन को माइनस से डिनोट करते हैं, बड़ी लाइन को प्लस से डिनोट करते हैं। ये मतलब ये बैटरी है हमारी, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से फिर पूरा सर्किट होता है। दोनों सर्किट आपने देखे, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जब हमारा सर्किट क्लोज होगा तो हमारा अप्लायंस फंक्शन करेगा, बल्ब हमारा जल रहा था। जब हमारा सर्किट ओपन है तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, जब ये है एक, ये भी एक प्रकार का क्लोज सर्किट है जो अभी हमने देखा। दोनों को इसमें क्या है, सारी चीजें देखिए क्लोज्ड हैं कि, तो इसलिए बल्ब जल रहा है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल। इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स और उनके सिंबल ये है। ये होती हैं कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स को ऐसे हम लाइन के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। जब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना होता है तो कनेक्टिंग वायर्स को ऐसे हम लाइन के माध्यम से बनाते हैं। फिर स्विच इन द ऑफ पोजीशन। फिर ये जब स्विच हमारा ऑफ हो या सर्किट हमारा ओपन होगा तो की हमें ऐसे बनाते हैं, ये खुली हुई है, ठीक। इसका मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। फिर ये बल्ब हो गया, बल्ब को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक। ये हमारा बल्ब हो गया। और ये जो दो लाइन निकली हुई है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो बल्ब से आकर के कनेक्टेड हैं, बल्ब की टर्मिनल से आकर के। फिर सेल, ये सेल का सिंबल है, एक बड़ी लाइन और एक ये छोटी लाइन। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल सेल का। फिर जब स्विच ऑन होता है या की क्लोज होती है तो इस तरह से सिंबल बनाते हैं। ये आपस में दोनों देखो कनेक्ट हो रही है, कि मतलब करंट क्या होगा हमारे सर्किट में फ्लो होगा जबकि ऑन क्लोज होगी या स्विच ऑन होगा, ठीक है। इसके बाद ये बैटरी है। जब हम एक से कई सेलों को आपस में जोड़ते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स को, तो इस तरह जोड़ते हैं, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से सारी बैटरीज आपस में जुड़ी हुई हैं।
ठीक है। और यदि हम एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो वो हमारा सर्किट सही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं होगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से इस तरह से फर्दर जोड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कई सारी बैटरीज कनेक्टेड हैं, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सिंबल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किल को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। ठीक है, सो होप आप लोगों को समझ आ गया हो। नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर। नाउ डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट क्या है? ठीक है, तो हमारे घर में भी हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है, तो पावर सप्लाई होती है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे घर पे जो सप्लाई होती है, तो जो खंभे होते हैं, पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वहाँ से सीधे एक पहले मेन सप्लाई आती है, जो हमारे घर की मेन सप्लाई, फिर वहाँ से कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू पूरे घर के हमारे सभी रूम्स में, सभी जगह पे लाइट का कंडक्ट किया जाता है, और फिर हम अपने अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो घर में जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें 3 वायर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अपने सर्किट में, बोर्ड में, घरों में 3 वायर यूज़ होते हैं और तीनों अलग-अलग कलर के होते हैं। ब्लैक होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है। ये 3 वायर्स हैं, ठीक है, जो हम अपने घर में, तो आपने अपने घरों में देखा होगा 3 वायर्स होती हैं और तीनों अलग-अलग कलर्स की होती हैं, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले होती है रेड कलर्ड वायर, जिसको हम लाइव वायर भी कहते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिफर करती हैं। मेनली करंट इसी में, ये मेन सप्लाई होती है, इसी में करंट फ्लो करता है। ठीक, फिर होती है ब्लैक कलर की वायर, जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर होती है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके लिए यूज होती है। फिर एक होती है ग्रीन कलर की वायर, जो अर्थिंग की वायर होती है, और यही हमें शॉक से बचाती है, जो झटके लगने से, इलेक्ट्रिक सर्किट को छूने से जो झटके लगते हैं, उसी से हमें ये अर्थिंग बताती है। जिसके घर में अर्थिंग की सिस्टम नहीं होती है, ठीक है, किसी सर्किट को चलाने के लिए ये दोनों वायर जरूरी है, लेकिन सेफ्टी के पर्पज से हमें अर्थिंग बहुत जरूरी है। यदि अर्थिंग की वायर नहीं है तो हमारे अप्लायंसेस अक्सर डैमेज होते रहते हैं, या वायर्स को छूने वाले पर्सन्स को शॉक लगने के, सीवियर शॉक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए घर में जब भी हम सर्किट लगवाएं, डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा इन तीनों वायरों का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तीनों का अपना अपना फंक्शन है, और ये अपने घरों में आप अपने वहाँ पे देख भी सकते हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर की वायर, जो तीनों अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ टॉर्च। एक जो टॉर्च होती है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो जनरली आप टॉर्च को देखा होगा, सभी के घरों में टॉर्च होगी, उससे आप फैमिलियर होंगे। और अभी हम लोगों ने चैप्टर में इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी हम लोग फैमिलियर हैं, ठीक है, बल्ब से भी। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ टॉर्च। और आइए, इसलिए आप हम टॉर्च कैसे वर्क करती है इसको देखेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सर्किट, सेल, बैटरी सारी चीज़ें जानते हैं, तो अब टॉर्च कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, टॉर्च के अंदर के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे और आप लोग इसको समझेंगे। तो the negative terminal of the cell labeled 1 is pressed against the spring at the base of the torch। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, जो लेबल्ड 1 है हमारे फिगर में, ये देखिए ये फिगर है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है मींस जो एक स्प्रिंग के तौर पे ये लगा हुआ, सबसे नीचे आपको येलो कलर में स्प्रिंग स्प्रिंग दिख रही है, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, सेल का। उसके बाद इसको जब हम सेल लगाते हैं तो ये प्रेस अप होता है, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल लेबल 2 इज प्रेस्ड अगेंस्ट द मेटल टिप। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, वो मेटल टिप, ये जो आगे आपको ऊपर राउंड कलर में सिलेंडर के शेप में ये येलो दिख रहा है ना ऊपर, जहाँ बल्ब के नीचे, ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल सेल का कनेक्ट होता है, ठीक। एंड हियर आर 3 मेटल स्ट्रिप्स ए बी एंड सी। यहाँ पे 3 मेटल स्ट्रिप्स हैं, ए बी और सी। ये जो येलो कलर की मेटल स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं, ये क्या है? ए बी एंड सी हैं। और ये जो बीच में प्लस माइनस लिखी हुई ये चीज़ है, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, देख सकते हैं, ठीक। ये मेटल स्ट्रिप हैं जो आपस में ज्वाइंट है, एक नेगेटिव टर्मिनल से एक पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक। बी इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग एंड सी इज पार्ट ऑफ द स्विच वाइल मेटल स्ट्रिप्स ए एंड बी आर फिक्स्ड। जो मेटल स्ट्रिप्स ए और बी हैं, मींस जो इस स्लाइड स्विच है इसके पास की मेटल, दो दो मेटल स्ट्रिप्स हैं, ये ए बी हैं, ठीक है। और जो बी मेटल स्ट्रिप है वो बी इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये नीचे जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है।
और जो सी है वो ऊपर स्विच से कनेक्टेड है। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। When metal strips A and B are fixed, C can be pressed and made to slide. जब मेटल A और B फिक्स होती हैं तो C को हम स्लाइड कर सकते हैं। जो स्विच लगा होता है ना, आगे पीछे कर देते हैं, तो इससे जो ये सी मेटल लगा हुआ है, ये सी मेटल सीट लगी हुई है, यही क्या होती है, आगे पीछे स्लाइड होती है। जब ये आगे कर देते हैं तो ये स्लाइड होके ये पॉजिटिव, ये जो बी टर्मिनल से कनेक्टेड है, जा करके ए से भी कनेक्ट हो जाती है और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है और लाइट जलने लगती है। जब इसको पीछे कर देते हैं तो ये ए से डिटैच हो जाती है, ऊपर वाली वायर से डिटैच हो जाती है और सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और फिर बल्ब इसलिए हमारा टॉर्च बंद हो जाती है। ठीक है, और ये स्लाइड स्विच है, ये की का काम करता है। ठीक, बाकी ये सारे बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, तो यही पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिससे कोई एक टॉर्च चलती है। जैसे ही हम स्विच को स्लाइड करके आगे ले जाते हैं तो जो सी वायर है ये क्या होती है, जा करके हमारे इसमें आगे ए वायर से टच हो जाती है और सर्किट हमारा रेगुलेट होने लगता है, करंट का फ्लो रेगुलेट होने लगता है और इसी से फिर बल्ब जलने लगता है। ठीक, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट, टॉर्च का एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। टॉर्च इस तरह से काम करती है, इस तरह से बनाई जाती है। आप घर पे भी बना सकते हैं इसको स्टडी करके, फॉलो करके। नेक्स्ट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स क्या हैं, तो ऐसे मेटल, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं इजीली, ठीक है, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देते हैं, ठीक है, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, आयरन क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि यदि आयरन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसलिए वो कंडक्टर है। जितने भी मेटल्स होते हैं सब कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जैसे कि रबड़ हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो ये है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए आपको। ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, जितने ज़्यादातर नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। ठीक है, जो कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट वगैरह। तो ये सब सिंपल सी डेफिनेशन है, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएं, पास कराएं, वो फ्लो को रेगुलेट करें, फ्लो को अलाउ करें, वो कंडक्टर्स हैं। जो फ्लो को अलाउ ना करें, कंडक्ट ना होने दे अपने से इलेक्ट्रिसिटी, वो इंसुलेटर्स हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बताया आयरन हो गया, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी, वाटर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। और इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इसलिए जब हम भी कोई काम, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करते हैं, तो देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो या तो प्लास्टिक ग्लव्स पहनते हैं, रबर ग्लव्स पहनते हैं, और उनका जो वो प्लास होता है उसमें भी प्लास्टिक ओवर कोटिंग लगी हुई होती है, जिससे कि उसको शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो ये था कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट, जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंडक्टर हैं उतने इंसुलेटर, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स बताया। कंडक्टर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंसुलेटर्स हमें इलेक्ट्रिक खतरों से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो इंसुलेटर्स का ही यूज़ करते हैं, जैसे रबर ग्लव्स वगैरह, या प्लास्टिक की ओवर कोटिंग करते हैं, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर पाते हैं और उनको शॉक नहीं लगता है। ठीक, तो दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर है। नेक्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन इससे सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि आग, पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी कभी मित्र नहीं होते। आपने केयरलेसनेस दिखाई, ठीक है, तो आप झटका खाएंगे और आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। ठीक है, आपका ऑर्गन पैरालाइज हो सकता है शॉक खाने से। इसलिए ऑलवेज टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स वाइल डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क्स। ठीक, so let us study about some steps for the safety from electricity. In any case, never try to do experiment with electricity in the wires and sockets found in your school, home, etc. कभी भी जो आपके घर में या स्कूल में कहीं भी आपको जो इलेक्ट्रिक वायर हो, सॉकेट्स हों, उन पे कभी भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ना ही कभी भी अपने हाथ से उस वायर को छुएं, ना ही उसमें अपनी उंगली डालें सॉकेट में,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट, नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। कभी भी इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल को, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में ना जोड़ें जब तक कि उससे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड ना हो, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सेल खराब हो सकता है और आपको भी चोट लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, never place any object on power cord. Placing objects on power working cord can damage them, causing electric shock or even fires. कभी भी जो पावर कॉर्ड होती हैं उन पे कोई भी चीज़ ना रखें, भारी सामान ना रखें, क्योंकि उससे उन पे लोड बढ़ता है और उसके कारण उनके टर्मिनल्स, उससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट हो सकता है और कई कई बार तो आग भी लग सकती है। तो इसलिए कभी भी उसमें कोई भी चीज, वस्तुओं को ना रखें पावर कॉर्ड्स में। Next, never fly kites near any kind of overhead wires. It is very dangerous. Before you fly a kite, ask your parents or an adult, is it safe to fly a kite in that area? कभी भी ऐसे एरिया में पतंग ना उड़ाएं जहां से हैवी लाइंस पास हुई हो, इलेक्ट्रिक वायर्स पास हुई हो पोल्स की, ठीक, वहां पे पतंग ना उड़ाएं क्योंकि बहुत डेंजरस होता है ऐसे एरिया में पतंग उड़ाना, ठीक है। आपको बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए ओपन एरिया में पतंग उड़ाने से पहले अपने एल्डर्स से पूछ लें कि क्या इस एरिया में पतंग उड़ाना सेफ है या नहीं है। यदि ओवरहेड वायर्स आपके एरिया में है तो वहां पे आप ना जाएं। नेवर स्टिक फॉर्क और स्पून इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक टोस्टर। फॉर्क और स्पून कैन गेट इलेक्ट्रीफाइड फ्रॉम द टोस्टर एंड गिव यू अ शॉक। कभी भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि टोस्टर वगैरह होते हैं, इनमें कभी भी फॉर्क या चम्मच को ना डालें, क्योंकि ये सब किसकी होती हैं, चम्मच फॉर्क वगैरह मेटल्स की होती हैं, और इससे यदि आप इसमें डालते हैं तो क्या होगा, टोस्टर से वो चम्मच या फॉर्क इलेक्ट्रीफाइड हो सकती है और आपको बहुत तेज शॉक लग सकता है। इसलिए बिना अनप्लग किए उसमें किसी भी मेटल को मत डालें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। फिर नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को गीले हाथों से ना छुएं, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और गीले हाथों से छूने से उस पे आपको शॉक लग सकता है, आपको खतरा हो सकता है। ओके, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें तो आप इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ रह सकते हैं। नाउ सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस क्या हैं जिनसे हम अपने होम के अप्लायंसेस को सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करके। पहला है फ्यूज। फ्यूज क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने में या ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट, ओवरलोडिंग सर्किट में यदि ओवरलोडिंग हो तो उससे पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली क्या होता है, आपके घरों में देखा होगा आपने, फ्यूज लगे होते हैं तो उसके दो टर्मिनल एक पतली सी वायर से कनेक्ट होते हैं। तो जब भी कभी ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है, और इससे पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है और पूरा सर्किट हमारा डैमेज होने से बच जाता है, ठीक है। तो जल्दी आपने कहते हुए सुना होगा अपने पेरेंट्स को, फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ने का मतलब यही है, कभी ओवरलोड हुआ या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसके कारण से जो पतली सी वायर थी उस पर लोड बढ़ा तो वो तुरंत मेल्ट हो गई, टूट गई, और उससे फिर बाकी पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होना बंद हो गया, तो इससे हमारा पूरा सर्किट डैमेज होने से बच गया, ठीक है। तो ये पहला फ्यूज है। फिर है अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये ग्रीन इंसुलेशन अभी हमने पीछे पढ़ा, जो ग्रीन इंसुलेशन वायर होती है ये अर्थिंग की होती है और ये सेफ्टी पर्पज से यूज़ की जाती है, ठीक। दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू एन अप्लियंस हैविंग मेटेलिक बॉडी डज नॉट गिव एनी शॉक टू द यूज़र। तो ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो इलेक्ट्रिक अप्लियंस में काम कर रहा हो, ठीक है, मेटेलिक बॉडी से, तो उसको शॉक ना लगे, इसलिए अर्थिंग वायर दी जाती है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा इसका यूज़ होना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी डिवाइसेस हैं जिनकी माध्यम से हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव कर सकते हैं और खुद को भी सेव कर सकते हैं। ओके, so in this way our chapter gets finished and we have studied about the various facts about electricity and electric parts which are involved in electric circuit. Hope you all understood. Thank you everyone. Goodbye, take care.